श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी में रोज जल डालने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार देवी माता भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, अब तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर आप तुलसी की रोज पूजा क्यों करते हैं? आप रोज तुलसी पर जल क्यों चढ़ाते हैं? कृपया मुझे समझाएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है। इनकी रोज पूजा करने से और जल चढ़ाने से करोड़ों फायदे मिलते हैं, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी, मैं तुम्हें आज ये कथा सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से कपटी और दुष्ट था। वह बहुत बुरे काम करता था, हमेशा दूसरों को कष्ट देता था। वह चोरी, वेश्यागमन का जुए में आसक्त रहता था। उसने पूरा जीवन बुरे कर्म किए थे। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए थे, कभी पूजा पाठ नहीं की, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया था। सदा अपना मन दूसरों के धन पर लगा कर रखता था। वह दिन में आराम करता था और रात को चोरी करता था। इस प्रकार वह पापी ब्राह्मण अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने अपने जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं की थी, ना ही कभी भगवान विष्णु का नाम लिया था, न कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। इस प्रकार पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन वह ब्राह्मण चलते चलते एक बहुत बड़ी नगरी में पहुंच जाता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह ब्राह्मण भी वहां ठहर जाता है। नदी के किनारे एक आश्रम में वह रात बिताता है। उस आश्रम में पहले से ही बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण शास्त्रों का पठन करते थे, भगवान विष्णु की स्तुति में मगन रहते थे। वह ब्राह्मण भी उस रात उनके पास वहीं रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिला। वह ब्राह्मण उस स्थान पर बहुत समय के लिए रहा। वहाँ पर आने वाले लोग गायों की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन और प्रसाद देते थे। उस ब्राह्मण ने भी वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में रोज जल देता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता था। वह ऐसा रोज करने लगा। एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था। एक सर्प ने आकर उसे काट लिया, जिस वजह से उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा, उन ब्राह्मणों ने उसके मुख में तुलसी पत्र व तुलसी का जल डाल दिया। तब ब्राह्मणों को पता चला कि उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद उस ब्राह्मण को यमलोक से आए दूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। रास्ते में जाते समय उस पापी ब्राह्मण ने यमदूतों से पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो नींद में ही मेरी मृत्यु हो गई।
तब दूतों ने उसे कहा कि हे दुष्ट ब्राह्मण, तुमने अपना सारा जीवन पाप और कुकर्म करने में बिता दिया। तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तेरी मृत्यु हुई है। अब हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ यमराज तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें नरक में भेजा जाएगा। वह ब्राह्मण बहुत घबरा गया और यमदूतों से क्षमा मांगने लगा, लेकिन यमदूत ने उस पर दया नहीं दिखाई और उसे पीटते हुए यमराज के पास ले गए। फिर यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने दुष्ट ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का लेखा जोखा देखा और यमराज से कहने लगे, महाराज, इस ब्राह्मण ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया। ये बहुत बड़ा पापी है, इसे नरक में डाल दिया जाए। यमराज के आदेश पर यमदूत उसे नरक की ओर ले जाते हैं और यमराज के आदेश का पालन करते हुए उस ब्राह्मण को नरक में रखे हुए तेल के खोलते हुए कुएं में डाल देते हैं। पर जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत बहुत आश्चर्य हो गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने कितने ही पापियों को उस खोलते हुए तेल में डाला था, पर उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस विचित्र घटना को देखने के बाद वह यमदूत यमराज के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, आपने जिस ब्राह्मण को खोलते तेल में डालने के लिए कहा था, हम उसे खोलते हुए तेल में जैसे ही डालने गए, वह तेल ठंडा हो गया, शांत हो गया। यह सुनकर यमराज चौंक जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ है। वह तो एक दुष्ट ब्राह्मण था, फिर ऐसा कैसे हो गया। तभी यमलोक में भ्रमण करते हुए नारद वहां पहुंचते हैं और यमराज से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब यमराज उन्हें बताते हैं कि आप सही समय पर आए हैं। हमने आज एक दुष्ट ब्राह्मण को नरक में भेजा था और उसे खोलते हुए तेल में डालने की सज़ा दी थी, परंतु जैसे ही उसे खोलते तेल में डाला गया, वह तेल ठंडा हो गया। पूरी बात सुनने के बाद नारद जी यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को तेल में डाला है, वह तो नरक में डालने योग्य ही नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण से अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश कर सकता है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। फिर यह ब्राह्मण तो कितने समय तक विष्णु भगवान के भक्त ब्राह्मणों के साथ रहा है और इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोज तुलसी को जल चढ़ाया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतरों में भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप इस ब्राह्मण को नरक में न भेजो। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे बस नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को नरक से वापस लाने का आदेश देते हैं और फिर अपने यमदूतों से कहते हैं, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और
संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर वे यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाकर संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं, फिर यक्षलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल अर्पित करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। हे देवी, जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में भी तुलसी है, सुख समृद्धि के लिए उसे चुनरी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु की पत्नी है। लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके आसपास जूते चप्पल ना रखें, ना ही झाड़ू उसके आसपास रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए। यह एक पवित्र पौधा है। छत में रखने से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है, खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति कमज़ोर है, वे भूल कर भी ऐसा ना करें। तुलसी का पौधा हमेशा खुले स्थान पर लगाना चाहिए। भूल कर भी इस पौधे को अंधेरे वाली जगह पर ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर के मंदिर के आसपास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन यह पौधा कभी भी भगवान शिव और गणपति की तस्वीर के आसपास न रखें। ऐसा करने से शिवजी नाराज़ हो जाते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी बेसमेंट में नहीं रखना चाहिए। तुलसी की दिशा की बात कही जाए तो तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए और सूखा पौधा घर में रखना भी नहीं चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि तुलसी के आसपास पर्याप्त धूप उपलब्ध हो। इस पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखें, जैसे 1, 3 या फिर 5। जिन लोगों के घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर के लोगों के जीवन में शांति और खुशी आती है। घर में तुलसी का पौधा होने से किसी भी प्रकार की बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। तुलसी का पौधा घर में होने से मानसिक शांति भी बनी रहती है। घर में आप जहाँ भी तुलसी का पौधा लगाएं, उस स्थान पर साफ सफाई ज़रूर रखें। साथ ही तुलसी के पौधे में शाम के समय दीपक लगाने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। तुलसी का पौधा जहाँ पर भी लगा हो, वहाँ आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। ना ही तुलसी के पौधे के पास डस्टबिन रखना चाहिए। यदि किसी घर में पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो तुलसी का एक पौधा अपने रसोई घर के बाहर ज़रूर रखें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यदि घर में तुलसी के पौधे के पास चिड़िया या कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं, तो इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। यदि आपके पास तुलसी का पौधा
छत पर रखने के सिवाय और कोई जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय ज़रूर करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के पास रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मूली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। तुलसी के पौधे को एकादशी तिथि के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। रविवार के दिन भी तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं और आपके परिवार को गरीब बना देते हैं। तुलसी के पत्ते भूल कर भी बेवजह नहीं तोड़ने चाहिए। केवल धार्मिक या स्वास्थ्य कारणों पर ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। सूर्यास्त के बाद भी कभी भूलकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और बिना स्नान किए भी तुलसी के पत्ते न छुएं और ना ही तोड़ें। तुलसी के पत्तों को कभी चाकू या कैंची या फिर नाखून की मदद से भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी ज़मीन पर नहीं लगाना चाहिए, इसे हमेशा गमले में लगाएं। तुलसी की सूखी हुई पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि पत्ती को धोकर तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही डाल देना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी न सिर्फ पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण है।